ब्रह्मांडीय ऊर्जा वो शाश्वत, अनंत और निराकार शक्ति है जिससे सृष्टि बनी, सृष्टि चलती है और अंत में उसी में विलीन हो जाती है। इसे अलग अलग नामों से जाना गया है। ब्रह्म यानी परम सत्य, परमात्मा यानी सर्वव्यापी चेतना, शक्ति यानी सृजन करने वाली शक्ति, प्राण यानी जीवन देने वाली ऊर्जा, चैतन्य यानी चेतना। उपनिषद कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यानी ब्रह्म ही सत्य है, संसार उसकी अभिव्यक्ति है। ओम। सृष्टि से पहले की कहानी। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न पृथ्वी, न समय, न मृत्यु। केवल एक चेतना थी, शांत, असीम और जागृत। वही चेतना थी ब्रह्म। ब्रह्म ने कोई शरीर नहीं लिया, कोई रूप नहीं बनाया, पर उसकी इच्छा से कंपन हुआ। उसी कंपन से ऊर्जा जन्मी। ब्रह्म की ऊर्जा कैसे प्रकट हुई? ब्रह्म की ऊर्जा 3 रूपों में बटी। 1. सृजन की ऊर्जा, ब्रह्मा, नई दुनिया बनाना, तत्वों का निर्माण, जीवन की शुरुआत। 2. संरक्षण की ऊर्जा, विष्णु, संतुलन बनाए रखना, धर्म की रक्षा, जीवन को चलाते रहना। 3. संहार की ऊर्जा, महेश यानी शिव, पुराने का अंत, नाश नहीं बल्कि परिवर्तन, पुनर्जन्म की तैयारी। ये तीनों अलग नहीं हैं, ये एक ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा के 3 रूप हैं। शक्ति और ब्रह्म का संबंध। जहां ब्रह्म चेतना है, वहीं शक्ति उसकी क्रियाशील ऊर्जा है। जैसे आग बराबर ऊर्जा, जल बराबर शक्ति, सूर्य बराबर प्रकाश, वैसे ही शक्ति के बिना ब्रह्म निष्क्रिय और ब्रह्म के बिना शक्ति दिशाहीन। इसीलिए कहा गया, शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः। शिव शक्ति के बिना कुछ नहीं कर सकते। मनुष्य में ब्रह्मांडीय ऊर्जा। अब सबसे रहस्यमय बात, वही ब्रह्मांडीय ऊर्जा मनुष्य के भीतर भी है। इसे कहते हैं कुंडलिनी शक्ति, प्राण ऊर्जा, आत्मा की चेतना। ये ऊर्जा कहाँ रहती है? रीढ़ की हड्डी के मूल में, मूलाधार चक्र में, सर्प की तरह कुंडली मारकर सोई रहती है। ऊर्जा जागृत कैसे होती है? ऋषियों ने उपाय बताए, ध्यान, मंत्र जाप, योग, तपस्या, सत्य और धर्म का पालन। जब ये शक्ति जागृत होती है तो मनुष्य सामान्य नहीं रहता, उसे ज्ञान, वैराग्य और दिव्यता मिलती है। वो ब्रह्म को अनुभव करता है। ऋषियों की कहानी संक्षेप में। ऋषि याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, विश्वामित्र ने इसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा को तप से जाना। विश्वामित्र कभी राजा थे, पर ब्रह्मांडीय ऊर्जा की खोज ने उन्हें ब्रह्मर्षि बनाया।